हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेरी बना हुआ है कि आखिर एसबीआई क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें लगभग 14,000 के आसपास की वैकेंसीज़ है। तो इसका प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा? कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर बताइए कि इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 8,000 वैकेंसीज़ थी। तो 8,000 वैकेंसीज़ में कट ऑफ जो था वो लगभग अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो वेस्ट बंगाल का गया था 80 के आसपास, और मेघालय का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 34 पॉइंट समथिंग गया था। तो इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो है वो अच्छी खासी है। पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का जो वैकेंसी है दोस्तों वो 5,000 ज़्यादा है। तो कट ऑफ कितना जाएगा, ये आपका सवाल था। तो ये सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे खबर आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक जानकारी और कट ऑफ की वीडियोस भी मिलते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस बार की बात की जाए दोस्तों, तो वैकेंसीज़ जो है वो 14,000 है, और जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं। लेकिन इसमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है और फाइनल फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 18 से 19 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन कंपटीशन आप लोगों को दोस्तों इन सभी लोगों से नहीं है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन कंटिन्यूसली देते आ रहे हो, तो फिर आपके पास ये एक बार सबसे बड़ा मौका है आपके पास। मतलब इतना अच्छा मौका है। अगर आपके मार्क्स जो है, आपके एग्ज़ाम जो है वो 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहे थे, किसी का आईपीएस क्लर्क नहीं हुआ होगा, किसी का आईपीएस आरआरबी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं हुआ होगा 1-2 नंबर से, तो उसके लिए तो ये 100% सिलेक्शन लेने वाला मौका है दोस्तों। और एसबीआई क्लर्क बहुत ही अच्छा जॉब है, आपको मालूम है। तो इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, क्योंकि कट ऑफ अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम का लेवल भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पिछले साल से। अगर दोस्तों पिछले बार की तरह ही पेपर इस बार आता है, बिल्कुल वैसा ही एकदम पैटर्न पे आता है, बिल्कुल समझ जाइए जो डिफ़िकल्टी लेवल पिछली बार आया था वो इस बार भी आता है, तो कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम, अगर कहा जाए कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत कम है, जैसे कुछ स्टेट है जिसका वैकेंसी 50 है, तो वहाँ का कट ऑफ दोस्तों वहाँ पे 75 प्लस चला जाएगा। लेकिन बाकी स्टेट्स का कट ऑफ जो है दोस्तों वो 65 से लेकर 75 के बीच में ही रहेगा। इतना बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप शॉक्ड भी हो जाएंगे कई स्टेट्स का कट ऑफ देखकर, जो कि 50s में भी होगा। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 58, 59, 56 ऐसे भी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। 66, 65 तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और 71 और 78 ये कुछ बहुत कम मिलेगा देखने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको 50s और 60s में ही कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो आपका सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए दोस्तों, अगर आप जो डिफ़िकल्ट स्टेट में हैं, अगर आप उस वहाँ से हैं, जैसे जहाँ पे वैकेंसीज़ 50-50 है, तो फिर आप का जो सेफ़ स्कोर होना चाहिए दोस्तों वो 80 के आसपास होना चाहिए। यानी 80 आप मानकर चलिए आपका स्कोर होना चाहिए। अगर उस स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं, मॉडरेट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप 75 को टारगेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों कम टारगेट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 75 को टारगेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो 2 स्टेट को छोड़कर जिसमें वैकेंसीज़ 50-50 है। बाकी किसी भी स्टेट्स में है दोस्तों, तो आपका कट ऑफ जो है वो 75 से ऊपर 100% नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिएगा बिल्कुल। और ये 75 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है 75 मार्क्स लाना, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। तो रीजनिंग और मैथ जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 35 मार्क्स का, और इंग्लिश जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। कई लोगों के इंग्लिश के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, इंग्लिश उनका अच्छा नहीं होता, तो आप मान कर चलिए कि आपके 15 मार्क्स तो आराम से इंग्लिश में आ जाएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं। और वहीं अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको 25 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, लगभग 30 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, जो कि आप प्रैक्टिस से बिल्कुल ला सकते हैं। तो अगर रीजनिंग में आप 30 ले आते हैं और मैथ में 25 ले आते हैं, तो आपके हो गए 55 मार्क्स। और अगर आप 15 मार्क्स ले आते हैं दोस्तों इंग्लिश में, तो आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स। तो 70 से 75 के बीच में 70 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ जाता है, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और 71, 72 भी बहुत ख़राब नंबर नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो आप इस तरीके से स्कोर कीजिए
आप सोचिए कि रीजनिंग में आपको 30 मार्क्स लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ्स में आपको 25 प्लस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इंग्लिश में तो आपको 15 मार्क्स से नीचे बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर ये टारगेट आप रखेंगे तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेंस एग्ज़ाम कैसे निकालना है, वो भी बहुत आसान है। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। आपको मालूम है कि इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं, आपने बहुत देखा भी है, सपोर्ट भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।